Hello dear students, welcome in science class. I hope you all are safe and doing well at your places. Students, today we will start with chapter 8 of your biology portion, that is how do organisms reproduce. In chapter 6, we have studied the various life processes that are important for the survival of an individual, okay, or for the sustenance of living being, that are life processes. But in those life processes, reproduction process is not included. Why? Because reproduction is not an essential process for the survival of an individual. Okay, that's why we are doing this process separately. Okay, in the chapter 8. So, first of all, let's understand the meaning of reproduction. Okay, and in 8th standard, you have also studied about the reproduction. So, bete, reproduction may be defined as the production of new generation of individuals of same species. सेम स्पीशीज के, या आप बोल सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे और बनाना, प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन. ओके, विद द सेम फीचर्स ऑफ सेम काइंड. ठीक, that process is called reproduction. Now here we have used the term species. Species, अगर आपको कोई पूछे बेटे what do you mean by species, तो बेटे species क्या होता है? The group of individuals that can interbreed under natural conditions to produce fertile offsprings. Okay, that can breed under natural conditions, और जो नया offspring बने that will be able to reproduce. What is the meaning of the term fertile? Fertile means able to make babies or able to reproduce. Okay? So बेटे इसके opposite the another term होती है, that is sterile. Sterile का मतलब क्या होता है? इससे opposite हो गया, not able to make babies or not able to reproduce. Now what is the significance of reproduction? Importance क्या है रिप्रोडक्शन की? सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ओके, फॉर एडिशन ऑफ न्यू स्पीशीज दैट लीड्स टू एवोल्यूशन. जो नई नई स्पीशीज बनती हैं दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, पॉपुलेशन स्टेबल कैसे रहती है, या पॉपुलेशन में एक स्टेबिलिटी कैसे रहती है ड्यू टू मोर्टेलिटी एंड नेटेलिटी. ओके, कोई अगर डेड होते जाते हैं तो नए बनते भी जाते हैं. ट्रांसफर ऑफ वेरिएशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेरिएशन इन द नेक्स्ट टॉपिक. टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेम स्पीशीज. ओके, अपनी रेस को बढ़ाने के लिए, अपने जनरेशंस इंक्रीज करने के लिए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दैट्स व्हाई द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट. The next is, that is very important, okay, so listen carefully. Why do the organisms belonging to same species look similar to each other? हम यही कह रहे हैं ना कि सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल सेम होते हैं, अपने जैसे ही वो और प्रोड्यूस करते हैं, पर ऐसा क्यों होता है? ओके, वाई डू दे लुक सिमिलर? ओके, सो स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं, वो सिमिलर इसलिए लगते हैं बिकॉज दे आर हैविंग सिमिलर बॉडी डिज़ाइन. उनका बॉडी डिज़ाइन सेम है. ठीक है, अब बॉडी डिज़ाइन सेम क्यों है? बॉडी डिज़ाइन सेम है, इसका मतलब जो बॉडी को बनाने वाला पैटर्न है, ठीक है, जो इसका ब्लूप्रिंट है, आप उसको ब्लूप्रिंट बोल देते हैं, दैट ब्लूप्रिंट इज सेम. ओके, और आपने पढ़ा हुआ इन 9th स्टैंडर्ड इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बाद में कंडेंस्ड हो जाते हैं, जिसको आप क्या कहते हो? क्रोमोसोम्स. इन द न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स आर देयर. और क्रोमोसोम्स किसके बने हैं? डीएनए एंड प्रोटीन्स. ठीक है, और आप डीएनए को क्या कहते हो? इट्स अ जेनेटिक मटेरियल. मीन्स डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी. ठीक है, बॉडी डिजाइन हमारा कैसा होगा उसका ब्लूप्रिंट किसके पास है? डीएनए के पास है.
ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपन्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। अब जब सेल ने डिवाइड करना है, ठीक है, अब बेटे जब सेल डिवाइड करता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, या सेल जब डिवाइड करता है तो इस पे दो डिविजन्स होती हैं, ठीक है। अगर आप कहते हो कि न्यूक्लियस की डिवीजन होनी है, ठीक है, न्यूक्लियस की अगर डिवीजन होगी, चलो जेनेटिक मटेरियल की डिवीजन होगी, न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, तो क्या उसको बाकी के सेलुलर अपरेटस की ज़रूरत नहीं है? इसके बिना तो खाली न्यूक्लियस क्या सर्वाइव करेगा अगर वो डिवाइड हो भी जाता है। तो देयर इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म। ओके, सो दोनों चीज़ें डिवाइड करती हैं, न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है। सो न्यूक्लियस की डिवीजन को हम क्या कह देते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियन वर्ड जो है दैट वी आर यूजिंग फॉर न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन, डिवीजन। साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ओके, these two divisions takes place in the cell जब सेल रेडी होता है टू डिवाइड। वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड वन इज साइटोकाइनेसिस। अब हम करेंगे कि न्यूक्लियस में हमारा ये जेनेटिक मटेरियल कैसे डिवाइड करता है। ओके, ये ब्लूप्रिंट कैसे वन जनरेशन से दूसरी में जाएगा, तो ये कैसे अपने आप को प्रिपेयर करता है या डुप्लीकेशन करता है। सो लेट्स सी नाउ व्हाट हैपन्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। बेटे ये जो डीएनए है ये क्या करता है, ये अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है। डुप्लीकेट कॉपी बनाने का मतलब रेप्लिका बना लेता है, आप इसको कह देते हैं रेप्लिकेशन। सो डीएनए अंडरगोज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मीन्स डुप्लीकेशन, अपनी एक और कॉपी बना लेता है। अदरवाइज तो बेटे डीएनए जो है इट्स अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। सो विद द हेल्प ऑफ सर्टन एंजाइम्स ये क्या करता है, ये पहले इसके स्ट्रैंड सीधे हो जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सर्टन एंजाइम सेपरेट हो जाते हैं, फिर ये अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बनाते हैं। सो दैट यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, बट हमारी 10th क्लास में इतना नहीं है। सो वी विल डू ओनली डीएनए अंडरगोज रेप्लिकेशन, मतलब वो अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है विद द वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस, ओके, और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। सो बेटे अब कोई भी रिएक्शन जो है या कोई भी प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से, जैसे ये डुप्लीकेशन का प्रोसेस ही है ना, वो 100% करेक्ट नहीं हो सकता है। उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आप कह सकते हो, या कुछ ना कुछ एरर्स उसमें ज़रूर आते हैं। तो एट द टाइम ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन, जब डीएनए डुप्लीकेट करता है, ठीक है, और रेप्लिका बनाता है अपनी, सो उस टाइम उसमें कुछ क्या आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं। ओके, एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कुछ एरर्स आ जाएंगे। नाउ बेटे अगर छोटे से छोटा एरर भी आता है ना, तो दैट इज विजिबल इन द न्यू जनरेशन, वो न्यू जनरेशन में विजिबल होता है, ठीक है। सो दीज एरर्स, ये एरर्स की वजह से क्या आएगा, जो न्यू ऑफस्प्रिंग होगा उसमें कोई ना कोई डिफरेंस आ जाएगा फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो हम सब में ही अपने पेरेंट्स से, एंड दैट डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशंस। हम उनको क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। ओके, सो क्या किया हमने कहा एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन ये जो प्रोसेस डुप्लीकेशन का होता है दैट इज नॉट 100% करेक्ट, ठीक है। सो इसमें क्या होते हैं, कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं। तो एरर्स आगे जाएंगे जनरेशन में, और उसमें क्या आ जाएंगे, इंडिविजुअल में डिफरेंसेस आ जाएंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा फ्रॉम द पेरेंट, ओके। और वो डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। सो अगर आपको कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशंस, डिफरेंसेस इन द बॉडी डिजाइन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंसेस इन द बॉडी डिजाइन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बेटे अब आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। डीएनए क्या है, आपकी बॉडी का ब्लूप्रिंट है,
ओके, दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर बॉडी डिजाइन. सो डीएनए क्या करता है, स्पेसिफिक डीएनए जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स. ठीक है, सर्टन काइंड ऑफ रिएक्शंस जिनमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनते हैं. अब वो प्रोटीन्स क्या बनाते हैं, उसी तरह का जैसे प्रोटीन्स बनेंगे वैसा क्या बनेगा, बॉडी डिजाइन बनेगा, वैसी ही हमारी बॉडी होगी. ठीक है, सो इसके लिए एक अलग तरह का ब्लूप्रिंट है. डीएनए, उसके पास इंफॉर्मेशन है कि कौन से प्रोटीन्स बनाने हैं और वो प्रोटीन्स आगे बताते हैं कि कैसा बॉडी डिजाइन होगा. अब क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुई. ठीक है, उसमें एरर्स आ गए. तो जैसे ही ऑल्ट्रेशन इन डीएनए होगा, मतलब जो नई कॉपी बनी है विद ऑल्ट्रेशंस वो आगे वाले सेल में चली जाएगी. ठीक है, और ओरिजिनल कॉपी कहाँ रह जाएगी, पेरेंट सेल के पास रह जाएगी. सो ऑल्ट्रेशन इन अगर डीएनए हो जाता है देन व्हाट हैपन्स, मतलब एरर्स आ जाते हैं. फिर क्या होगा, आपके ब्लूप्रिंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिर क्या होएगा, चेंज इन प्रोटीन हो जाएगा, तो अलग तरह का प्रोटीन बन जाएगा. ठीक है, सारे ही नहीं, कुछ की बात कर रहे हैं हम, कुछ ही एरर्स आते हैं तो कुछ अलग तरह का प्रोटीन बन जाएगा. अगर बेटे अलग तरह का प्रोटीन बनेगा तो देयर इज अ चेंज in the specific character. Okay, there is a change in the body design. ठीक है, तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ जाएंगी, that leads to variations. So this is the main cause of variations. Variations आती किसकी वजह से है, डीएनए कॉपिंग के टाइम एरर्स की वजह से आती हैं, ड्यू टू द एरर्स एट द टाइम ऑफ डीएनए कॉपिंग. ठीक है, तो जो चेंजेस आते हैं हम उसको क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं. और वो कह रहे हैं कि ये वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. देखते हैं कैसे. स्टूडेंट्स, डोंट थिंक कि ये जो चेंजेस है ये बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस होंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग होता है या जो न्यू जनरेशन है वो सेम होती है जैसे उसके पेरेंट होते हैं, बट देयर आर फ्यू डिफरेंसेस ओनली. कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो इंडिविजुअल्स को एक दूसरे से क्या बनाते हैं, डिफर बनाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे रियल ब्रदर सिस्टर्स हैं. ओके, पेरेंट्स आर सेम बट स्टिल वी आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम पेरेंट्स ऑल्सो. सो जो थोड़े थोड़े चेंजेस हैं ना एक दूसरे से, हम उनको वेरिएशंस कह रहे हैं, हम उन चेंजेस की बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर मान लो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो गया तो मे बी हो सकता है वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही ना कर सके. ठीक है, सो इसलिए बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस जो है वो एनवायरमेंटली स्टेबल नहीं होते हैं. ओके, सो लेट्स डू द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन. अब वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, अब हमें मालूम है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो पर्टिकुलरली किसी जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को उसने अडेप्ट किया होता है. आप ये कह सकते हो कि वो पर्टिकुलरली किसी हैबिटेट में रहता है. ओके, और उसके पर्टिकुलर हैबिटेट को हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड प्लेस जो वो ऑक्यूपाई कर रहा है इन द इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड नीचे, NICHE, उसको हम क्या कहते हैं, नीचे. इट इज द वेल डिफाइंड occupied space, well defined place occupied by population of organism in an ecosystem. वो पर्टिकुलरली किसी जगह में रहते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया होता है, अपने आप को अडेप्ट किया होता है. ओके, वो उसी के तरह उसी के अकॉर्डिंग अपने आप सर्वाइव करते हैं. सो बेटे अगर उनका ये जो हैबिटेट है जो उनका नीचे है, अगर इसमें कोई ऑल्ट्रेशन आ जाती है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस आ जाते हैं, कोई नेचुरली क्लाइमेटीज होती हैं वो अकर कर जाती है. ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वाटर लेवल में कोई फ़र्क आ जाता है, अप एंड डाउन हो जाते हैं, कोई मीटेओराइट हिट कर जाता है अर्थ पे, देन व्हाट वुड बी द पॉसिबल रीज़न, क्या होगा. तो अगर ये ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलरली उस एरिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर वो अपने आप को
अगर मतलब अगर अपने आप को वो प्रॉपरली अडेप्ट नहीं कर पाएगी, अगर सर्वाइव नहीं कर पाएगी उन पर्टिकुलर कंडीशंस में, तो उनकी सारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ओके, उनकी सारी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। तो मे बी हो सकता है कि उनमें से कोई क्या कर जाए, सर्वाइव कर जाए। अगर वो सर्वाइव कर गया तो दैट मीन्स वो आगे रिप्रोड्यूस करेगा, न्यू जनरेशन आएगी, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि वो जो सर्वाइव कर गए तो उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ इस तरह के चेंजेस थे दूसरों के कंपैरिजन में, जिन्होंने उनको सर्वाइव करने में हेल्प किया, ठीक है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वो चेंज ही तो है जिसने उसको क्या किया, ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प किया। सो लेट्स डिस्कस विद एन एग्जाम्पल। सो लेट्स अज्यूम्ड दैट फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, दे आर लिविंग इन टेम्परेट वाटर, मॉडरेट टेम्परेचर है उस वाटर का, उसमें बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स, अब वहाँ क्या होता है कि वाटर का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ओके, इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर, कोई भी रीज़न हो सकता है, मान लो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो गया, वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो गया। अब क्या होगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया तो इस टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए तो नहीं बने हैं, उनका बॉडी डिज़ाइन इस तरह से नहीं है। सो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ द बैक्टीरिया विल डाई, ठीक है, वो डाई कर जाएंगे। पर मे बी हो सकता है कि कुछ वेरिएंट्स, ठीक है, मीन्स जिनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हैं दूसरों के कंपैरिजन में, तो वो वेरिएंट्स क्या कर जाते हैं, दे आर हीट रेजिस्टेंट और रेजिस्टेंट टू हीट, वो सर्वाइव कर जाते हैं, वो सर्वाइव कर जाएंगे एंड ग्रो फर्दर। ग्रो फर्दर मतलब रिप्रोड्यूस करेंगे और जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो न्यू जनरेशन आएगी वो कैसी होएगी, रेजिस्टेंट टू हीट, दे कैन इवन सर्वाइव इन हायर टेम्परेचर्स। ओके, सो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वेरिएशन जो है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल और सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम, ठीक है। ये जो आप वेरिएशंस की बात कर रहे हैं और नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, ये प्रोसेस बेटे बहुत स्लो है और ये जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस हमें करेक्टर्स जो हैं वो नए देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन दैट इट लीड्स टू सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, ठीक है। सर्वाइवल में इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल में हेल्प करती है। एंड सेकेंड, क्योंकि देखो वेरिएशंस तो आ रही है ना, चेंजेस तो आ रहे हैं और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चेंजेस बढ़ते ही जाएंगे, तो इट लीड्स टू एवोल्यूशन, एवोल्यूशन होगा, न्यू स्पीशीज बनेंगे, ठीक है। सो हियर आर द 2 points of importance, that is one is survival for the species. If in the exam the question may be asked regarding the survival, so you can explain with the help of this example. And evolution, that is your next chapter, okay, heredity and evolution, chapter 9. Understood? So this is all about the DNA replication, what happens at the time of the replication, and main cause of variations or changes in the body design and what is their importance. Okay, this is all about the today's session. Okay, and rest we will discuss various asexual reproduction methods. Okay, so take care, bye bye.